आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम 7.7। तो आइए समझा जाए इस प्रश्न में क्या पूछा है। तो देखिए, व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोसीड डिफरेंटली। यहाँ जो निम्नलिखित जो रिएक्शन दिया है ये अलग ढंग से क्यों कर रहा है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका रिएक्शन अलग ढंग से क्यों होती है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर देखिए, लेड टेट्राऑक्साइड जब रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो रिएक्शन करके क्या बना है, लेड डाइक्लोराइड, क्लोरीन और वाटर बनता है। दूसरा रिएक्शन देखिए, लेड टेट्राऑक्साइड रिएक्शन किया है नाइट्रिक एसिड के साथ, तो यहाँ पर बना है देखिए लेड नाइट्रेट, लेड डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये दोनों ही डिफरेंट टाइप का रिएक्शन क्यों हो रहा है, यही हमें जानना है। तो आइए समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो लेड टेट्राऑक्साइड जो है इज एक्चुअली ए स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ लेड ऑक्साइड एंड 1 मोल ऑफ लेड डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि ये जो लेड टेट्राऑक्साइड जो है एक्चुअली ये मिक्सर है 2 मोल लेड ऑक्साइड का और 1 मोल लेड डाइऑक्साइड का, इन दोनों के मिलने से ये बना है। इन लेड डाइऑक्साइड, अगर हम लेड डाइऑक्साइड की बात करें तो लेड इज प्रेजेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन में -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ नीचे 2 है तो कितना हो गया, तो -2 × 2 = -4। तो इसका मतलब यहाँ Pb का जो लेड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा या स्टेट होगा वो होगा +4, जो यहाँ लिखा है। तो लेड डाइऑक्साइड में जो प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर वो +4 है, ठीक है। वेयर एज द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड इन लेड ऑक्साइड में, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लेड का वो +2 है। क्या कि यहाँ देख सकते हैं PbO जो है तो O का -2 होता है तो इसका +2 होगा। लेड डाइऑक्साइड दस कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट, अतः लेड डाइऑक्साइड जो है एक प्रकार का ऑक्सीडेंट का काम करता है। ऑक्सीडेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। इससे क्या होता है तो देखिए, एंड देयरफॉर कैन ऑक्सीडाइज, ये Cl नेगेटिव यानी कि क्लोराइड आयन को, जो कि HCl में मौजूद है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो आयन मौजूद है देखिए, तो इस क्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है और उसे चेंज कर दिया क्लोरीन में, जो यहाँ देख सकते हैं पहला रिएक्शन में। यानी कि लेड डाइऑक्साइड जो इसमें मौजूद है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसमें 2 मोल लेड ऑक्साइड और 1 मोल लेड डाइऑक्साइड है, तो उसमें जो लेड डाइऑक्साइड है वो क्या किया, यहाँ पर जो क्लोराइड आयन है उसको ऑक्सीडाइज करके क्लोरीन में चेंज कर दिया। वी में ऑल्सो कीप इन माइंड दैट, हमें अपने माइंड में इस बात को भी रखना है कि लेड ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, इस बात को भी याद रखना है। देयरफॉर द रिएक्शन, अतः जो यहाँ पर जो रिएक्शन हो रहा है लेड टेट्राऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में, जिसके कारण जो बना है लेड डाइक्लोराइड, क्लोरीन और जो वाटर, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, 2 ग्रुप में बांटते हैं, स्प्लिट करते हैं
टू रिएक्शन में, क्योंकि इसमें अलग अलग है ना, 2 मोल लेड ऑक्साइड है और 1 मोल लेड डाइऑक्साइड है, तो उसी को अलग अलग करके सीखते हैं। तो यहाँ देखिए, पहले 2 मोल हमने इसको तोड़ के ले लिए और 1 मोल यहाँ ले लिए, ठीक है। तो लेड टेट्रा ऑक्साइड को हमने 2 मोल लेड ऑक्साइड में और 1 मोल लेड डाइऑक्साइड में तोड़ दिए हैं। तो यहाँ पहला वाला जो रिएक्शन देखिए, जिसमें 2 मोल लेड ऑक्साइड जो लिए हैं, वो 4 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है। तो 2 मोल देखिए लेड डाइक्लोराइड बना है और 2 मोल वाटर बना है। तो ये है बेस, जो भी लोग देखे थे, बेसिक यानी बेस है, और ये है एसिड। तो ये रिएक्शन हो गया एसिड बेस का रिएक्शन। तो इसका मतलब तब ये वाटर है तो ये वाला क्या होगा, साल्ट होगा। हम लोग नीचे क्लास से पढ़े हैं कि जब बेस और एसिड का रिएक्शन होता है तो रिएक्शन के साथ साल्ट और वाटर बनता है। तो ये जो रिएक्शन है वो एसिड बेस का रिएक्शन है। अब सेकेंड वाला जो रिएक्शन है उसको देखते हैं। लेड डाइऑक्साइड और 1 मोल है और ये 4 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके कारण 1 मोल लेड डाइक्लोराइड क्लोरीन मॉलिक्यूल और 2 मोल वाटर बनता है। अब यहां पर देखने वाली बात है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और नीचे 2 है तो गुना होके -4 हो गया। -4 हो गया तो यहाँ Pb यानी लेड का हो जाएगा तो +4, क्योंकि एक कंपाउंड का नेट ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो अगर ऑक्सीजन का -2 होगा यहाँ पर, तो नीचे 2 से गुना होके हो गया -4, तो लेड के लिए हो जाएगा +4, ठीक है। इसमें आते हैं, क्लोरीन का होता है -1, ठीक है, तो हाइड्रोजन का होगा +1। तो यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन का चर्चा किया है, तो ये क्लोरीन के लिए है, इस बात को ख्याल रखना है। इसमें देखिए, यहाँ पर तो यहाँ पर जो क्लोरीन का होता है -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, मगर नीचे 2 है तो -1 गुना 2 यानी -2। इसका मतलब लेड का तब कितना होगा, +2 होगा, तब Pb के लिए तब होगा +2, क्योंकि फिर से दोहरा रहे हैं, एक कंपाउंड का जो नेट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 0 होता है। तो क्लोरीन के लिए अगर -2 आ रहा है तो लेड के लिए कितना होगा, +2। या कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो 0 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, यहाँ पर हो रहा है +2, घट रहा है, यानी यहाँ हो रहा है रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर क्लोरीन का है -1 और यहाँ पर हो रहा है 0, बढ़ रहा है, यानी कि हो रहा है ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। सिंस HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड जो है इटसेल्फ इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Therefore, it is unlikely that the reaction may occur between lead dioxide and nitric acid. इसलिए लेड डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड के बीच में रिएक्शन नहीं होता है। However, the acid base reaction, किंतु एसिड बेस रिएक्शन होता है। लेड ऑक्साइड जो बेसिक है और नाइट्रिक एसिड, इनके बीच में एसिड बेस वाला रिएक्शन देखने को मिलता है, और वो ये रहा। लेड ऑक्साइड जो बेसिक है, नाइट्रिक एसिड रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ देखिए लेड नाइट्रेट और वाटर बना है। इट इज द पैसिव नेचर ऑफ लेड डाइऑक्साइड अगेंस्ट नाइट्रिक एसिड,
यहाँ कहना चाह रहा है कि जो लेड डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, मतलब निष्क्रियता है, पासिव नेचर मतलब निष्क्रिय, रिएक्शन नहीं करता, उसे रिएक्ट करता ही नहीं। दैट मेक द रिएक्शन डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट फॉलोज विथ HCl, किंतु HCl के साथ होने वाले रिएक्शन से ये डिफरेंट है। मतलब यहाँ यही कहना चाह रहा है कि ये जो लेड डाइऑक्साइड जो है वो HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड से पासिव नेचर शो करता है, रिएक्शन नहीं करता है, मगर लेड डाइऑक्साइड जो है वो HCl के साथ रिएक्शन करता है।